कैसा लगता है जब हम एक ही सपना कई बार देखते हैं और उसका हकीकत होने का समय आता है। हमारी ट्रिप का ये दिन कुछ ऐसा ही था। हेलो जी, नमस्कार, हर हर महादेव। आज है हमारा चौथा दिन इस ट्रिप का और कल हम लोग गए थे हेमकुंड साहिब। आज हम निकलेंगे फूलों की घाटी। तो चलिए आज आपको फूलों की घाटी के नज़ारे दिखाते हैं। घांगरे से जब आप थोड़ा सा ऊपर आओगे दो रूट मिलेंगे। एक जाएगा हेमकुंड साहिब के लिए और दूसरा जाएगा वैली ऑफ फ्लावर के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फूलों की घाटी के लिए लिखा है 4 किलोमीटर और ये वाला रूट जो दिख रहा है आपको ये है हेमकुंड साहिब के लिए। तो चलिए भाई, अपना ट्रैक स्टार्ट हो चुका है वैली ऑफ फ्लावर के लिए। अपना जो पाल भाई है, कल भाई की पैर में थोड़ा मूंछ आ गए, तो प्लान ये है आज हमारा फूलों की घाटी जाएंगे और वहाँ से जब हम रिटर्न आएंगे तो घांगरे से हमें पुलना वापस जाना है। तो कोशिश ये रहती है कि अगर भाई का पैर साथ देता है और भाई को कोई दिक्कत नहीं रहती तो आज ही हम क्या करेंगे, ट्रैक वापस करेंगे और पुलना पहुँचेंगे और वहाँ से फिर जहाँ तक हम लोग गाड़ी से पहुँच पाए अंधेरे से पहले तक, वहाँ तक जाके कहीं स्टे ले लेंगे। फूलों की घाटी के बारे में लिखा हुआ है। और यहाँ पर चेक पोस्ट है जहाँ पर हमें कुछ टिकट वगैरह लेना। यहाँ पर वैली ऑफ फ्लावर के लिए आपका एक रजिस्ट्रेशन और टिकट पड़ता है जो कि 200 पर पर्सन है फॉर इंडियंस एंड फॉरनर्स का अलग हो सकता है। और वैली ऑफ फ्लावर जाने का बेस्ट टाइम जो होता है वो होता है जुलाई और अगस्त, क्योंकि उस टाइम आपको जो फूल है वो खिले रहते हैं। अभी हमें नीचे बता रहे हैं कि फूल आपको खिले हुए नहीं मिलेंगे। उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों के बीच बसी हुई है ये खूबसूरत घाटी। यह जगह हर मौसम में एक रंगीन सपने की तरह खिल उठती है। आज हम उसी सफ़र पर जा रहे हैं जहां प्रकृति अपने सबसे सुंदर रंगों में नजर आती है। रास्ता आपको ऊबड़ खाबड़ व पथरीला मिलता है। पहले के 1 से 1.5 किलोमीटर आपको आसान रास्ता मिलता है। साथ ही इस वैली में एक नदी बहती है जिसका नाम है पुष्पावती नदी, जो कि टिपरा ग्लेशियर के पास से निकलते हुए और फूलों की घाटी से बहते हुए घांगरिया में जाती है, जहां से इसको लक्ष्मण गंगा का नाम दिया जाता है। तो जहां नीचे तक आपको पुल दिखा होगा वहां तक रास्ता डाउन है। उसके बाद थोड़ा सा चढ़ाई आ चुकी है। अब ऊपर तक में भी चढ़ाई मिलेगी हमें, पर ट्रैक छोटा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो पेड़ आप देख रहे हो भोजपत्र बोलते हैं। पुराने जो वेद वगैरह लिखे जाते थे, इसकी जो छाल होती है वो बहुत पतली होती है, वो निकाल के उसमें लिखा जाता था पहले के ज़माने में। आगे चलकर जो चढ़ाई है वो एकदम खड़ी हो जाती है, पर जो नज़ारे थे वो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो रहे थे। अभी हमने ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर कंप्लीट कर दिया होगा और यहाँ से वैली अभी स्टार्ट होने वाली है। ऑलमोस्ट 500 मीटर या 1 किलोमीटर के आसपास स्टार्ट होगा। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे। तो चलिए गाइस, अब यहाँ पर पानी भरते हैं। नेचुरल रिसोर्स का जो पानी है वो होगा। बहुत ठंडा है, ठंडा है भयंकर। प्रकृति की ये शांति और मौन अपने आप में इतना गहरा है कि यहाँ आकर आपके मन की हर फिक्र पीछे छूट जाती है। यह जगह आपको यह याद दिलाती है कि जिंदगी में कभी कभी रुककर बस ये खूबसूरती देखना भी बहुत जरूरी होता है। हम लोगों ने वैली में एंटर कर दिया है और आगे का नज़ारा आप देखो यार, यहाँ सुंदर व्यू आ रहा है। और भाई यहाँ ना आना वर्थ इट है, मतलब क्या नज़ारे मिल रहे हैं। और जो रूट है ना वो इतना बढ़िया लगता है ना, यहाँ आने में अल्टीमेट व्यूज़ है।
अभी सितंबर है तो फ्लावर विटनेस करने को तो नहीं मिले हैं, पर वैली सच में बहुत खूबसूरत है। और मेरे पीछे ना सुंदर सा एक ग्लेशियर है जो मैं आपको दिखाता हूँ। वो कहते हैं ना, कभी कभी आप रास्ता भटक सकते हो, लेकिन यदि आपके रास्ते सही हो तो आप एक सही मंजिल पहुंच ही जाते हो। इस वैली की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। वैली ऑफ फ्लावर के फाउंडर ब्रिटिश माउंटेनियर फ्रैंक स्मिथ को कहा जाता है। उन्होंने इस खूबसूरत घाटी को एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था जब वे और उनका ग्रुप कामेट पर्वत का समिट पूरा कर वापस लौट रहे थे। तो वो रास्ता भटक जाते हैं और वो पहुंच जाते हैं इस घाटी में। इस घाटी में पहुंचने के बाद वो देखते हैं यहाँ पर तरह तरह के रंग बिरंगे फूल, और वो उनको इतना अट्रैक्ट करती है कि इसके बाद वो और उनका ग्रुप यहाँ पर 2 दिन का कैंप लगाती हैं। जब वो इस घाटी से वापस जाते हैं और वो दोबारा फिर इस घाटी में आते हैं, क्योंकि वो इतने प्रेरित हो चुके थे इस घाटी को देखकर कि शायद उनको लगा ये प्रकृति का एक करिश्मा है। और इस घाटी से प्रेरित होकर वो एक बुक पब्लिश करते हैं जिसका नाम था द वैली ऑफ फ्लावर। यहाँ की अगर एक दुखद घटना की बात की जाए तो यहाँ पर मिलेगी आपको एक ग्रेव, जो कि है लेडी जॉन लेगे की। ये एक ब्रिटिश बॉटनिस्ट थी जो कि फूलों के सैंपल की रिसर्च करने यहाँ पर आती हैं। फ्लावर के सैंपल्स इकट्ठा कर रहे थे, पहाड़ी से इनका पैर फिसल जाता है जिस कारण एक्सीडेंटली इनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ नीचे इनका एक ग्रेव टाइप की बना रखी है। सामने आपको एक ग्लेशियर दिख रहा होगा, ये है टिपरा ग्लेशियर, और हम लगे क्लियरली दिखा है क्योंकि बहुत कम दिखता है, हमेशा धुंध से घिरा हुआ होता है। इस वैली की सुंदरता और पॉपुलैरिटी के बाद इस वैली को 1982 में नेशनल पार्क बनाया गया तथा इसके साथ ही 2005 में इसे विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया। यह सुंदर सी वैली 87.5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई है। सफ़र में मिलते हैं कुछ नए लोग और कुछ नए दोस्त, जिनके साथ समय बिताने पर इस सफ़र का मज़ा दोगुना हो जाता है। जब मैं इस वैली की खूबसूरती को अपनी आंखों से देख रहा हूँ तो एक बात समझ आती है, जिंदगी भी इस वैली की तरह ही है। कभी कभी हम अपने सपनों और मंजिलों की तलाश में इतने खो जाते हैं कि जीवन में आने वाली खुशियों को देख ही नहीं पाते हैं। यह सफ़र हमें सिखाता है कि ज़िंदगी की असली खूबसूरती न सिर्फ उन मंजिलों में है जो हम हासिल करते हैं, बल्कि उन पलों में भी है जिनको हम जीते हैं। शायद इसीलिए प्रकृति इतनी गहरी है, क्योंकि यह हमें हमारे असली अस्तित्व से जुड़ने का मौका देती है। फूल खिलते रहेंगे, हवाएं चलती रहेंगी और प्रकृति हमेशा अपनी कहानी सुनाती रहेगी। अब हम लोग फूलों की घाटी से नीचे उतर रहे हैं। अब हमें पहुंचना है अभी घांगरिया। एंड थैंक्स टू मेरे भाई लोगों को जिनके साथ मेरे सफ़र इतना सुहाना हुआ। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो यही एंड करते हैं और मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो में किसी नई जगह। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें।